हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मानकीकृत ईंटों का प्रयोग मुख्यतः किसके संकेत देते हैं, किसका संकेत देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीकृत केंद्रीकृत प्रशासन का, केंद्रीकृत प्रशासन का संकेत देते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मुद्राएं मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रयुक्त होती हैं? हड़प्पा स्थल से प्राप्त मुद्राएं जो है मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रयुक्त होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यापारिक पहचान, व्यापारिक पहचान और मलिकाना चिन्ह के लिए। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में अग्निकुंडों की उपस्थिति किस ओर संकेत करती है? कालीबंगा में अग्निकुंडों की उपस्थिति जो है किस ओर संकेत करती है, किस ओर संकेत करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैदिक अनुष्ठानिक परंपरा की ओर, वैदिक अनुष्ठानिक परंपरा की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लोथल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? लोथल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्री व्यापार के लिए, समुद्री व्यापार के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का सबसे तर्कसंगत कारण कौन सा माना जाता है? तर्कसंगत कारण कौन सा माना जाता है सिंधु घाटी पतन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जलवायु परिवर्तन एवं नदी मार्ग परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन एवं नदी मार्ग परिवर्तन। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? ऋग्वेद काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में भूमि दान ब्राह्मणों को की परंपरा किस सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है? भूमिदान परंपरा किस सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समांतवाद की प्रारंभिक अवस्था, की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्ति का सामाजिक महत्व किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्ण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पशुपालन पर। ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ने का प्रमुख कारण क्या था? राजा की शक्ति बढ़ने का प्रमुख कारण क्या था उत्तर वैदिक काल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेना का विस्तार, कर व्यवस्था का विकास, धार्मिक समर्थन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा लागू एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली लागू का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे पहले पूर्ण साक्षर घोषित हुआ था? उत्तर प्रदेश का सबसे पहले जिला कौन पूर्ण साक्षर घोषित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति असफल क्यों रही? मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की नीति असफल क्यों रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जन असंतोष और आर्थिक संकट, जन असंतोष और आर्थिक संकट। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत काल में उलेमा का मुख्य कार्य क्या था? उलेमा का मुख्य कार्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, न्यायिक धार्मिक सलाह देना, न्यायिक धार्मिक सलाह। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? फिरोज शाह तुगलक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, सार्वजनिक कार्य, नहरें, अस्पताल, सार्वजनिक कार्य में। अगला प्रश्न है, अकबर की सुलह ए कुल नीति का मूल भाव क्या था? सुलह ए कुल की नीति भाव क्या था? इसका राइट आंसर है बी, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रशासन और सैन्य संगठन। मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासन और सैन्य संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के न्याय प्रणाली का प्रतीक क्या माना जाता है? जहांगीर की न्याय प्रणाली का प्रतीक क्या माना जाता है? जंजीर ए आदल। जंजीर ए आदल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? औरंगजेब के धार्मिक नीति का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक राजनीतिक असंतोष। सामाजिक और राजनीतिक असंतोष। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किसके काल में हुआ? उत्कर्ष किसके काल में हुआ मुगल चित्रकला का? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का चपटा आकार, अपकेंद्री बल की न्यूनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री के स्थान पर 0 होता तो? अगर पृथ्वी की झुकाव 23.5 डिग्री झुकाव के स्थान पर 0 होता तो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु परिवर्तन नहीं होता। तब ऋतु परिवर्तन नहीं होता। इसका राइट आंसर है ये। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय संलयन से। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के औसत घनत्व अधिक होने का कारण है? पृथ्वी का औसत घनत्व अधिक होने का कारण है। इसका राइट आंसर है बी, भारी धात्विक कोर। भारी धात्विक कोर के कारण। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्थान 15 डिग्री पश्चिम से 15 डिग्री पूरब तक यात्रा करें तो समय अंतर होगा। यदि कोई व्यक्ति 15 डिग्री पश्चिम से 15 डिग्री पूरब तक का यात्रा करे तो समय अंतर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा समय अंतर होगा। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा का विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, वर्ष भर में 2 बार। वर्ष भर में 2 बार। अगला प्रश्न है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर समय निर्धारण में देशांतर अधिक उपयोगी क्यों है? अधिक उपयोगी है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे सूर्य की स्थिति से जुड़े हैं। वो सूर्य की स्थिति से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी क्यों है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी क्यों है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, देशों की राजनीतिक सीमाओं के कारण। देशों के राजनीतिक सीमाओं के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की अनिश्चितता का मुख्य कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल जल तपांतर, यल नीनो प्रभाव, ITCZ की स्थिति, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यल नीनो की स्थिति में भारत में समानता होता है। अल्प वर्षा यल नीनो की स्थिति में भारत में अल्प वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ भारत को वर्षा देता है। पश्चिमी विक्षोभ भारत को वर्षा देता है। इसका राइट आंसर है सी, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापांतर अधिक होता है क्योंकि कम वनस्पति होती है। वहां पे कम वनस्पति होती है। अगला प्रश्न है, ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना संबंधित है। ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, मानसून से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अर्धसंघी क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को अर्धसंघी क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है, भारतीय संविधान का सर्वोच्चता का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, संविधान की कठोरता और लचीलापन दर्शाता है, संविधान की कठोरता और लचीलापन दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का मूल आधार है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का मूल आधार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है, संविधान में न्यायिक समीक्षा का स्रोत है, संविधान में न्यायिक समीक्षा का स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को जीवन पद्धति कहने का आधार है, कहने का आधार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागरिक सहभागिता और मूल्यों का समावेश, नागरिक सहभागिता और मूल्यों का समावेश, इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की सीमा है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की सीमा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्णयों में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का अभाव, निर्णयों में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी की अभाव। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक शासन की सफलता निर्भर करती है, लोकतांत्रिक शासन की सफलता निर्भर करती है जागरूक नागरिकों पर, जागरूक नागरिकों पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है, भारत में लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, स्वतंत्र न्यायपालिका का, स्वतंत्र न्यायपालिका का। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन सीमित रहता है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन सीमित रहता है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक नियंत्रण मौजूद है, न्यायिक नियंत्रण मौजूद है, इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सर्वोच्च शक्ति सीमित होती है, भारतीय संसद की सर्वोच्च शक्ति सीमित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, संसद की विधायी शक्तियों पर नियंत्रण करता है, संसद की विधायी शक्तियों पर नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है, संसद की वित्तीय शक्ति का मूल आधार है, संसद की वित्तीय शक्ति का मूल आधार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बजट प्रस्तुति और अनुमोदन, बजट प्रस्तुति और अनुमोदन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्षता कौन करता है, संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह कभी भी भंग नहीं होता, यह कभी भी भंग नहीं होता। अगला प्रश्न है, किसी संसाधन को संभाव्य संसाधन कब कहा जाता है, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी, जब उसका उपयोग भविष्य में संभव हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संसाधनों के अति उपयोग का सबसे गंभीर परिणाम क्या है, संसाधनों का अति उपयोग का सबसे गंभीर परिणाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण क्षरण, पर्यावरणीय क्षरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से संबंधित है, सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुंटलैंड रिपोर्ट से, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट से। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम आय और उपभोग, न्यूनतम आय व उपभोग। और अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के आकलन, भारत में गरीबी के आकलन में किससे शामिल नहीं किया गया है, किसे शामिल नहीं किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवन प्रत्याशा को, जीवन प्रत्याशा को। अगला प्रश्न है, गरीबी का दुष्चक्र किस स्थिति को दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कम आय कम निवेश का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गरीबी का संरचनात्मक कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औपनिवेशिक शोषण, औपनिवेशिक शोषण। अगला प्रश्न है, भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की प्रमुख समस्या क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी रोजगार सुरक्षा का अभाव, रोजगार सुरक्षा का अभाव। अगला प्रश्न है आजीविका का साधन साधन किससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जीवन स्तर से, जीवन स्तर से। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? 2025 में G20 शिखर की सम्मेलन किस देश ने अध्यक्षता की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दक्षिण अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में ब्रिक्स में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला नया अफ्रीकी देश कौन था? इसका राइट आंसर है ए नाइजीरिया, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है भारत का पहला एआई आधारित न्यायालय किस राज्य में शुरू हुआ? भारत में पहला एआई आधारित न्यायालय किस राज्य में शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तेलंगाना में, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। अगला प्रश्न है भारत 2025 में किस देश ने विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित वाणिज्य पोर्ट शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जापान ने, जापान ने। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है 2025 एशियन गेम्स किस शहर में आयोजित हुए? 2025 के एशियन गेम्स किस शहर में आयोजित हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दोहा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी महाराजगंज, महाराजगंज। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उन्नाव में, उन्नाव में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हिंडन नदी को, हिंडन नदी को उत्तर प्रदेश की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी तट पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सादा नदी तट पर, इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद शहर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सहारनपुर में, सहारनपुर में। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है ककरा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ककरा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तराई क्षेत्र में। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।